सरगुजा के आदेशानुसार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले अपना परिचय बता देता हूँ। मैं पीजी कॉलेज दुर्गापुर, हमारे भी आगे बढ़ाते हैं। उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए एक अलग से वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य चल रहा है। इसके 2 फेज थे। फर्स्ट फेज में साथ ही ये दूसरे चरण में एक वृत्त शरीर कार्यशाला का आयोजन का निर्देश था। उसके परिपालन में आज एक कार्यशाला आयोजित है। वेटलैंड अथॉरिटी इंडिया के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मानदेय या राशि का प्रावधान नहीं है, शुद्ध रूप से समाज सेवा है। और ये स्कूल भारत के किसी भी स्कूल से अलग है क्योंकि ये तैरता है। ये देश का पहला ऐसा स्कूल है। इसके पानी की सतह पर वनस्पति के टुकड़े तैर रहे हैं। इन द्वीपों को फंदी कहते हैं। ये जो विषय है ये आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरे नेशनल लेवल पे हमारे बीच मंचासी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे सभी जो वक्तागण हैं जो आपको इस विषय से अवगत कराएंगे, उसमें हमारे ये नाम मैं बता रहा हूँ। अनिल सिन्हा जी, नमस्कार सर। सभी जो वक्तागण होंगे इस विषय पर काफ़ी जानकारी रखते हैं और इस विषय का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए वो लोग आगे बढ़ के स्वेच्छा से आए हैं और एक मित्र के रूप में हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स बहुत अच्छा सा वीडियो चला था। तो ये लोकतक लेख है, जो हम लोग एग्जाम की तैयारी करते थे तो इसके ऊपर एक प्रश्न भी आया था। इसमें जो ये ग्रासेज है और जो वेजिटेशन दिख रहा है उसको काम करता है। वेटलैंड्स का जैसे इम्पोर्टेंस आप देखेंगे, हम सभी लोग मैडम रंजना मैडम, बहुत सारे हमारे साथी और एक अमलेंदु धर जी का, जिनका मैं रोज करीब करीब सुनता रहता हूँ। 100-10 रेडियो में लगी रहती है काम। और 30% भाग जिसमें लैंड है, जो थल है, उसमें जल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जल की उपलब्धता के मामले में तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं अध्ययन करने के बाद। जो मरुभूमि का क्षेत्र ज़्यादा है, बहुत ऊंचे पर्वत हैं, पठारी भाग हैं, वाटर लेवल बहुत। खोज की जो दुनिया में इकलौता जितने प्रकार के बरगद के प्रजाति थे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, और उनके नाम पर दुनिया में आइडेंटिफाई किया गया कि इन्होंने चूंकि ढूंढा है उस प्रजाति को, और वो हमारे अंबिकापुर कॉलेज में आज से बहुत पहले अध्यापक हुए। कॉलेज अंबिकापुर, डॉक्टर कविता कृष्णमूर्ति, रानी डॉक्टर आशीष मिश्रा, श्री गंगाराम पैंकर, श्री सूर्यकांत। खाली रामसर साइट के पीछे रामसर साइट का ही खाली संरक्षण करेंगे जरूरी है, क्योंकि सभी वेटलैंड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे नस एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वेटलैंड क्या है, और दूसरा है पक्षी आवास।
तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भी और रामसर कन्वेंशन के परिभाषा के द्वारा भी ये साइट्स को झीलों से, नदियों से, उसको भी हम लोग संरक्षण की बात करें। तो जैव विविधता का संरक्षण, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, जलवायु शमन में योगदान, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट अडेप्टेशन, ये तीन टर्मिनोलॉजी लगभग सभी को पता है। जलवायु केवल मात्र 1% जो है फ्रेश वाटर है, वो भी ग्लेशियर में लॉक्ड है, लॉक्ड अवस्था में है। जो हमारे पास उपलब्ध है वो है आर्द्र भूमियों का जो पानी है, जो पेयजल के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लेशियर का पानी जो है, जल विकास सेवा समिति एक एनजीओ का डायरेक्टर सचिव हूँ। मेरे संस्थान के माध्यम से वन विभाग का कार्यशाला संपन्न किया जा रहा है। वेटलैंड जो नेचुरल रिसोर्स है पानी के, उनको संरक्षित और प्रबंधन संरक्षण करने की व्यवस्था यह कार्यशाला है। और जो मानव निर्मित 2.5 हेक्टेयर से जो बड़े जलाशय जो मानव निर्मित है, उन जलाशयों का भी संरक्षण और संवर्धन करना, क्योंकि लोग बनाने के लिए कई तालाबों को काट दे रहे हैं, कई नेचुरल रिसोर्सों को जंगल किनारे के काट के लोग खेती कर रहे हैं, आधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उस सबको बचाने के लिए हम लोग ये जागरूकता कार्यशाला कर रहे हैं। पहले पूरे वृत्त में यह कार्यशाला नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था। उसके बाद ये सेकेंड कार्यक्रम है जो प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें पूरे सरगुजा वन वृत्त के 6 डिवीजन के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे निवेदन पे जो भी इस विषय के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर रंजित सिन्हा सर, डॉक्टर जोशु दत्ता सर, डॉक्टर मिश्रा सर, डॉक्टर कविता कृष्णमूर्ति मैडम और डॉक्टर इति चतुर्वेदी मैम और हमारे DFO साहब हैं, CCF साहब हैं, सबके मार्गदर्शन में यह कार्यशाला निश्चित ही अच्छा काम करेगा। और यहाँ से जो लोग सीख के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आदमी बचाने में काम और श्री गंगाराम पैगरा सर, इसके अलावा और वहाँ पे या तो ग्रासेस में या प्लांट्स में, और उनमें बहुत सारे एनिमल रहे। तो उन एनिमल की वजह से, उन पानी की वजह से वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। इकोसिस्टम को हम बहुत आसान शब्दों में समझें तो एक ऐसा सिस्टम, एक छोटा सा ऐसा सिस्टम जहाँ पे रह रहे जीवों का जीवन यापन बहुत आसानी से चल सके। रंजना नीलिमा कच्चा और वेटलैंड जो कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मैं नामित सदस्य हूँ जिला कोरिया की। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि आज हम देख रहे हैं कि जल संरक्षण या संवर्धन कह सकते हैं, जो वेटलैंड का उद्देश्य है कि जो पानी हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, वहाँ पे पानी ही सर्वोपरि है और पानी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। द्वारा चलाई गई एक टीम है जिसमें लोकल कम्युनिटीज हैं, उनको जाकर हम ट्रेन करते हैं कि वेटलैंड को कैसे प्रिजर्व करना है। तो आज तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी आंसर वेटलैंड नहीं है। अभी वेटलैंड जो है बहुत बर्निंग टॉपिक है कि हम लोग कैसे, क्योंकि मैं बॉटनी से हूँ तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँगा कि वेटलैंड में किस प्रकार की प्लांट की वेजिटेशन पाई जाती है। आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा एक मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते, वाइस यूज़ करते हैं, हम लोग इसको कैसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, इसके ऊपर जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी आए हैं जो हम बहुत तरीके से बहुत सारे पैमाने पूरे 360 डिग्रीज की जानकारी हम लोग को प्रदान की जा रही है। यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के लगभग सभी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर से में आए हैं, ताकि वे इसको ग्रास रूट लेवल तक पूरी जानकारी ली जाती है, कैसे कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करके हम वेटलैंड संरक्षण के लिए अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोग कितनी भी मतलब गवर्नमेंट कितनी भी प्लानिंग कर ले, जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है कोई भी प्लानिंग, कोई भी कार्यक्रम उतनी तरीके से सफलतापूर्वक उसको हम लोग नहीं देख सकते। तो इस सहायक प्राध्यापक राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। आज यहाँ पे कार्यशाला हो रही है सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के कार्यान्वयन के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक इस तरह का कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके साथ हमें अकादमिक रूप से जोड़ा गया है। घूमने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं।
विभाग के जिसमें जमीनी हमारे सभी 6 कर्मचारियों के अलावा डिवीजन दुनिया से ने जितने भी वेटलैंड मित्र हैं पुस्तकों और में हमारे कोई फील्ड पढ़ा स्टाफ हो, है, वो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए अगर हैं उस और इस जमीन तक, कार्यशाला उस का जगह जो तक, उद्देश्य है उस जल जो तक हमारे का यहाँ आर्द्र भूमि है पहुंचा है, उसका तो कैसे आगे संरक्षण किया जाए और उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, तो मैं उसके ऊपर शायद हमारे जो वस्तु विशेषज्ञ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके द्वारा इस विषय पे जानकारी दी जा रही है और हमारा फील्ड में कैसे हम लोग वेटलैंड को कंजर्व कर सकें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने पर जोर दिया जा रहा है। सर मैं जानना चाहूँगा सरोजा की समिति बन गई है क्या? सरगुजा में हमारे जितने भी वेटलैंड्स है टोटल 125 वेटलैंड आइडेंटिफाई हुए हैं और उतने ही हमारे वेटलैंड मित्र भी हैं जो वेटलैंड कंजर्वेशन में लगे हुए हैं और जिला स्तर पे इसका समिति भी बना हुआ है और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में वेटलैंड का जो है वो मॉनिटरिंग भी होती है। इसका क्या सरगुजा जिले के 29 गाँव को 50,000 रुपया दिया जा चुका है उनके खाते में इस तरह के काम को प्रमोट करने के लिए और 29 गाँव वालों ने कार्यक्रम नवज्योति नव आस्था संस्था के अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय जो कि डीएफओ सर जो अभी भी उपस्थित हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी विच रीजन है, इन सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि मैं पाए जाते हैं और हमारी खेती से अगर हम ऐसे पक्षी आना बंद हो जाएगा तो बहुत सारी छोटी प्रजातियां, छोटे कीटों की प्रजातियां बहुत तेजी से उनका आउटब्रेक होगा और उस आउटब्रेक से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर, मैं सभी वेटलैंड मित्र का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सभी अलग अलग पदों पर हैं, मंचासी अधिकारी, वक्ता गण और श्रोतागण, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि मैं मार्गदर्शन दूंगी, तो मार्गदर्शन तो नहीं दूंगी क्योंकि मार्गदर्शन मेरे। नमस्कार, हम सभी यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं, बहुत ही प्रमुख विषय है आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन वेटलैंड समिति की मैं सदस्य हूँ जिला कोरिया मैथुनपुर की, और मैं ये कहना चाहूँगी इस कार्यशाला के संबंध में कि आज हर एक मनुष्य को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि पानी की आवश्यकता क्यों है, कैसे है। वेटलैंड क्या है, सबने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई। तो अगर मैं यहाँ पे बस बोलना चाहूँगी, अभी जो वेटलैंड कंजर्वेशन 2017 है उसके थोड़े प्रावधान है, उसकी थोड़ी जो गाइडलाइन है उसके ऊपर थोड़ा सा नोटिफाई किया, वो सारे एरिया आएंगे और इसमें कौन से एरिया नहीं आ सकते, जो ऐसे ह्यूमन फील्ड एरिया हैं जहाँ पे सिर्फ खास जैसे कि मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए या फिर लिस्ट में ये जानकारी दिया जा रहा था, उसमें माना गया था कि वेटलैंड ऑब्लिक मैंग्रोव, मेरे ख्याल से बहुत सारे जिलों से एक ही जानकारी भी मिल रही, ये हमें करना था। हमने काफ़ी कुछ इसका केमल ले लिया, केमल लेने के बाद हमारे पास एक जो डिफरेंसेस आए 200 हेक्टर 300 हेक्टर की चीज़ें